दुनिया के हर कोने में कुछ राज छिपे हैं। कहानियां जो समझ से पेयर है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। और हम है उन रहस्यों को उजागर कराने के लाए, उन जगहों में जाने जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 37 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 36 में हमने चिलिंग इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 37। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। आज पहली कहानी है कालीन का ताला। आज की दूसरी कहानी है पीपल के नीचे। आज की आखिरी कहानी है घूंघट वाली छाया। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 37। आज पहली कहानी है कालीन का ताला। कहते हैं कुछ तालाब सिर्फ पानी नहीं, मौत भी संभलते हैं। गांव के इस पुराने तालाब को लोग कालीन का तालाब कहते थे। ये तालाब गांव के सबसे पुराने हिस्से में था, जंगल के किनारे, जहां रात के वक्त हवा आती भी तो एक अजीब ठंडक के साथ। पानी हमेशा थोड़ा सा काला लगता, चांद की रोशनी में भी। पत्थर के किनारे पुराने और सूखे पेड़ थे। अगर तुम वहां से गुजरते तो पैटर्न का शोर, हल्की सी हवा, सब कुछ अजीब लगता। लोग कहते रात को तालाब के पास मत जाना, अगर चल दिए तो वापस नहीं आएगा। सालों पहले सुना है एक औरत को जिंदा डाल दिया गया था इस तालाब में। गांव वाले कहते थे वो औरत चुड़ैल बन गई। तब से तालाब में कुछ अजीब होने लगा। कभी पानी से हंसी की आवाज सुनाई देती, कभी हल्की हल्की चीख, जैसे कोई अपना दर्द झेल रहा हो। गांव के लोग अपनी बच्चों को कहते, बच्चों रात को यहाँ मत जाओ, तालाब कुछ देखता है, कुछ सुनता है, और जो आता है वापस नहीं आता। एक दिन रवि, शहर से आया लड़का, प्रूफ लेने के लिए तैयार था। उसने सोचा बस कैमरा ले जाऊंगा और सच दिख जाएगा। गांव वालों ने मना किया, पर रवि को क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। रात के 12 बजे रवि तालाब के पास पहुंचा। सिर्फ पैटर्न की खस खस की आवाज और हल्की सी हवा चल रही थी। पानी शांत था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा शिम्मर दिख रहा था। उसने कैमरा उठाया और बोला, कौन है यहाँ? दिखा अपना चेहरा। कुछ पाल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा, पानी में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। लेकिन रवि तो मुस्कुरा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे रिफ्लेक्शन हिलने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई और उसके रूप में आ रहा हो। और टैप नीचे से एक हाथ पानी के ऊपर आया। रवि हिल गया, पीछे हटने लगा, पर पाँव फिसल गया। कैमरा गिर गया और सिर्फ पानी की छपाक की आवाज सुनाई दी। हवा और ठंडक और तेज हो गई और कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को कैमरा तालाब के किनारे मिला। वीडियो में रवि दिख रहा था और पीछे पानी में उसका हाई डुप्लीकेट खड़ा था। और आवाज बस इतनी सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ तो ये कौन है? लोग कहते हैं अब भी अगर रात के वक्त तालाब के पास जाओ, तुम्हें कुछ हल्की सी हंसी और हल्की सी साया दिख सकता है। शायद वो वही चुड़ैल है
जो अपना रूप ढूंढती है और मौत का इंतजार करती है। गांव वाले कहते, जो अपना चेहरा पानी में देखता वो 7 दिन में गायब हो जाता। बच्चों से लेकर बुढ़े तक सब यही कहते, और किसी ने भी रात में उस पुराने तालाब के पास कदम नहीं रखा। पानी का रंग हमेशा थोड़ा सा काला सा लगता और चांद की रोशनी में भी कुछ अजीब सी चमक होती। हवा चलती तो पैटर्न की खस-खस और तालाब के किनारे की हल्की सरसराहट, जैसे कोई चुपके से देख रहा हो। पर रवि शहर से आया लड़का प्रूफ लेने के लिए तैयार था। सोचा बस कैमरा ले जाऊंगा और सच दिखा दूंगा। गांव वाले बस कहानियां फेलेट है। चेहरा थोड़ा कॉन्फिडेंट, पर आंखों में क्यूरियोसिटी और हल्की सी डर भी। जैसे जैसे वो तालाब के पास आया, हवा और तेज हो गई और पानी के ऊपर हल्की सी हिलचाल दिखने लगी। पत्थर और रूट्स पार चलते हुए वो हर छोटी सी आवाज सुन रहा था। पैटर्न की खसखस, हवा का लहराना और दूर से हल्की सी हंसी की आवाज। रवि ने बोला, कोई है? दिखा अपना चेहरा। शुरू में कुछ नहीं हुआ, बस ठंडी हवा और पानी का हल्की सी चमक। धीरे धीरे पानी में रिफ्लेक्शन दिखा, पहले नॉर्मल, FIR थोड़ा डिस्टॉर्टेड, और धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान बनने लगी। रवि हिल गया, पार क्यूरियोसिटी और डर दोनों था। सोचा शायद ऑप्टिकल इल्यूजन है। तभी पैटर्न के बीच से हल्की मूवमेंट दिखी, पानी के बिल्कुल ऊपर। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। कैमरा बड़ा किया और देखा, पानी के अंदर कुछ लंबे हाथ निकल रहे हैं। उंगलियां लंबे, पतले और नुकीले, हाथ थोड़े काले और गिले लग रहे थे। रवि पीछे हट गया, पार कैमरा संभल रहा था। धीरे धीरे शैडो ऊपर आई और दिखा एक भयानक फिगर, लंबे काले बाल, ब्लड स्टेन्ड टोन व्हाइट साड़ी, स्कैरी डिस्टॉर्टेड फेस और लॉन्ग शार्प नेल्स। रिफ्लेक्शन पहले नॉर्मल लग रही थी, FIR धीरे धीरे हॉरर फॉर्म में चेंज हो गई। हवा तेज हो गई और हल्की सी कहकहा सुनाई दिया, जैसे कोई चुपके से हंसी रहा हो। रवि कैमरा टाइट पकड़ के पीछे हट रहा था, पाव फिसल गया और कैमरा कुछ देर के लिए मिट्टी में गिर गया। पानी के सरफेस पार रिपल्स फैल गए और शैडो कुछ देर के लिए गायब हो गई, बस अजीब सी खामोशी। अगली सुबह गांव वालों ने कैमरा तालाब के किनारे देखा। वीडियो में रवि का रिफ्लेक्शन और पीछे पानी में उसका डुप्लीकेट फिगर स्लोली मूव कर रहा था। और आवाज बस इतनी सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ तो ये कौन है? गांव वाले कहते हैं, अब भी अगर कोई तालाब के पास जाए, रिफ्लेक्शन और शैडोज देख सकता है, हल्की सी एरी लाफ्टर सुन सकता है। ये कालीन की चुड़ैल है जो अब भी अपना रूप ढूंढती है और क्यूरियोसिटी वेल लॉगवन को पानी में खींच लेती है। रात के 12 बज रहे थे। गांव के लोग तो कब का सो गए थे, लेकिन रवि के कदम उस पुराने तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी जैसे हर सांस के साथ कोई चेतावनी दे रही हो। पेड़ों के पत्ते हल्की सी खस-खस कर रहे थे और दूर से एक कुत्ता भौंककर चुप हो गया। तालाब के आसपास घना झाड़ था और मिट्टी से पुरानी नामी की बदबू आ रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई, रोशनी इतनी कम थी जैसे अंधेरा खुद उसे निगल रहा हो। तालाब का पानी शांत था, एकदम मिरर जैसा। रवि ने अपना चेहरा झुककर देखा, लेकिन रिफ्लेक्शन थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे आंखों के अंदर कोई और देख रहा हो। एक पाल के लिए लगा जैसे पानी के नीचे कोई हिला हो, लेकिन जब देखा सब ठीक। वो मुस्कुरा दिया, बोला, बस मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई। ना हवा थी ना आदमी, जैसे कोई धीमे से हंसा हो। रवि ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, पर कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों के पीछे अंधेरा। थोड़ी देर वो तालाब के पास बैठा रहा। हवा और भी ठंडी लग रही थी। उसने हाथ पानी के पास ले जाने की कोशिश की,
लेकिन पानी के अंदर से एक ठंडी हवा उसके उंगलियों को छू गई। वो सख्त हो गया और तभी उसने पानी में कुछ देखा। अपना रिफ्लेक्शन नहीं, एक और चेहरा जो धीरे धीरे उसके रिफ्लेक्शन के पीछे से उभार रहा था। गीले बाल, सेफ्ट आंखें और एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट। रवि ने आंख झपकी, रिफ्लेक्शन वापस नॉर्मल। उसने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं। फिर एक आवाज, मत देख पानी में। रवि ने तुरंत सर उठाया, लेकिन आवाज जैसे सीधा उसके कण के अंदर घुस गई थी। उसने टॉर्च उठाई, रोशनी ब्लिंक हुई और बंद हो गई। अंधेरा पूरा छा गया, बस तालाब का हल्का सा पानी चमक रहा था। अब उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पीछे से हल्की सी सांस, एक ठंडी सी हवा और फिर एक खुराचने की आवाज, जैसे लंबे नाखून जमीन को छू रहे हो। रवि धीरे से पैलथा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन पानी में उसका रिफ्लेक्शन अब अकेला नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट साया, गीले बाल और आंखें बिल्कुल सेफ। उसने धीरे से मुस्कुराया और रिफ्लेक्शन में उसका हाथ उठा। रवि चिल्लाना चाहता था, पार गाला बैंड हो गया। उसका हाथ कांप रहा था, मिट्टी गीली थी। एक कदम पीछे लिया और फिसल गया। तालाब के किनारे तक आ गया और तब उस आवाज ने फिर कहा, तू भी अंदर आ जाएगा। रवि ने आंख उठाई। अब वो औरत उसके बिल्कुल पीछे थी। रवि ने गुस्से और डर के बीच जोर से बोला, कौन है यहाँ? दिखा अपना चेहरा। आवाज तालाब के पार तक गूंज गई। थोड़ी देर तक सब चुप था, सिर्फ पानी का हल्का सा हिलना और एक पट्टे का ताल से गिरना। फिर पानी बिल्कुल शांत हो गया। टॉर्च बैंड थी, पर चांद थोड़ा सा बाहर आया और उसके रोशनी में रवि ने अपना रिफ्लेक्शन देखा। पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उस रिफ्लेक्शन के होंठ हिलने लगे। एक हल्की सी मुस्कुराहट। रवि ने अपना चेहरा सीधा रखा, लेकिन पानी में रिफ्लेक्शन अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ खुद नहीं हिल रहे थे, लेकिन पानी में उसका चेहरा जैसे अपनी मर्जी से जी रहा था। रवि के गले से आवाज नहीं निकली। दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वापस पानी की तरफ। अब रिफ्लेक्शन मुस्कुरा नहीं रहा था। अब वो हंसा, एक अजीब, ठंडी और टॉड डीन वाली हंसी। उस हंसी के साथ ही पानी के आसपास हल्की सी लाल रोशनी चमकने लगी, जैसे तालाब के नीचे कोई पुराना दीपक जल गया हो। हवा रुक गई थी, पेड़ों की छाया हिल नहीं रही थी, बस उस रिफ्लेक्शन के होंठ हिल रहे थे। तू मेरा चेहरा देखना चाहता था ना, अब देख। रवि पीछे हटा, पार पैर मिट्टी में फंस गया। उसका दिल ढाक ढाक कर रहा था। फिर उसने देखा, पानी से धीरे धीरे कोई उभार रहा था। एक सेफ साया, सिर्फ हाथ पहले निकले, लंबे काले नाखून और गीले उंगलियां जो जमीन पर खींच गई। फिर बाल लंबे, पूरे गीले, और उसके बाद चेहरा, वही चेहरा जो रिफ्लेक्शन में था, पर अब असल में उसके सामने। चेहरा टूटा हुआ, आंखें बिल्कुल सेफ और होंठ वही मुस्कुराहट, लेकिन अब और टेढ़ी और ज्यादा इंसान जैसी नहीं थी। रवि पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर और धंस गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पार गाला बैंड। वो औरत उसका रिफ्लेक्शन नहीं थी, वो खुद थी। उसने हल्की सी आवाज निकाली, तू मुस्कुराया क्यों नहीं रवि? रवि की आंखें फट गई। उसने देखा, तालाब के पानी में अब दो रिफ्लेक्शंस, एक उसका और एक उसका चेहरा, जो उसी का लग रहा था।
पर आंखों के अंदर सफेदी थी और होंठ खुद ही मुस्कुरा रहे थे। अचानक वो रिफ्लेक्शन हाथ आगे बढ़ाता है। पानी के ऊपर से एक ठंडी लहर निकलती है और रवि के गाल को छू जाती है। उसका एक हिस्सा जैसे सूख गया हो। उसने गिरते गिरते टॉर्च उठाई। रोशनी जैसे हाईएस चेहरे पे पड़ी। वो औरत पूरा सामने थी। ब्लड स्टेन्ड, टोर्न व्हाइट साड़ी, लॉन्ग वेट हेयर, क्रैक्ड पेल फेस, शार्प ब्लैक नेल्स और आंखें बिल्कुल सेफ। रवि ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर के नीचे से आवाज आई, अब तू भी मेरा रिफ्लेक्शन बनेगा। पानी का झाग उठता है। कैमरा रवि के दार के चेहरे पर फ्रीज करता है और सब कुछ ब्लैक हो जाता है। रिफ्लेक्शन हिलने लगा और नीचे से एक हाथ ऊपर आया, जैसे कोई पानी के अंदर से बाहर निकल रहा हो। रवि एक कदम पीछे हटा। उसका कैमरा हिल गया। उसने जोर से बोला, कौन है तू? पानी और तेज हिलने लगा और उसके अंदर से एक औरत निकली। सेफ्ट साड़ी, गीले बाल, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा और काली आंखें जो सीधा रवि को देख रही थी। उसका चेहरा आधा इंसान आधा कुछ और लग रहा था। होठ टेढ़े पर मुस्कान जैसे जम गई हो। रवि ने कैमरा उठाकर उस पर डाला, पर लेंस के अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन का फेस बादल रहा था। उसने चिल्लाया, कैमरा उसके हाथ से छूटा और पानी में जा गिरा। बस एक तेज छपाक और सब छुप। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर पानी के अंदर से एक हल्की सी हंसी और कुछ बबल्स ऊपर आए। अगली सुबह जब गांव वाले आए, तालाब शांत था, पर किनारे पर रवि का कैमरा पड़ा था, आधा पानी में डूबा हुआ। उससे निकालने पर कीचड़ के साथ एक ठंडी सी हवा चली। कैमरा चालू करते हाई वीडियो चल गया। स्क्रीन पे रवि का चेहरा और पीछे वही औरत, सेफ्ट साड़ी, गीले बाल और वो ही टेढ़ा मेढ़ा मुस्कान। फ्रेम के साथ साथ वो और पास आ रही थी। फिर अचानक वीडियो रुक गया। स्क्रीन पे सिर्फ पानी का हल्का सा हिलना और एक मुस्कान। लोग छुप रहे। किसी को समझ नहीं आया रवि कहाँ गया, पर कहने लगे, जो भी अपना चेहरा पानी में देखता है, वो उसके रिफ्लेक्शन के साथ अंदर खींच लिया जाता है। रात के 12 बजे तालाब के पास अब भी हल्की हंसी सुनाई देती है और पानी के ऊपर 2 रिफ्लेक्शन दिखते हैं, एक रवि का और एक उस चुड़ैल का। अगले सुबह तालाब के पास लोग इकट्ठा हुए। हवा थोड़ी ठंडी थी और पानी के ऊपर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। किनारे पर कुछ चमक रहा था, वो रवि का कैमरा था, आधा पानी में डूबा हुआ और उसके ऊपर कीचड़ चिपका था। एक गांव वाले ने हाथ बढ़ाया, धीरे से कैमरा उठाया। जैसे ही उसने पावर बटन दबाया, एक स्टैटिक सी आवाज आई, CHHHH। फिर स्क्रीन पे कुछ दिखा। रवि खड़ा था वही तालाब के पास। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ अलग था। पानी में उसका रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा था। वो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था और रवि के बोलने से पहले ही रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराया। रवि ने हल्की सी आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ तो ये कौन है? उसके बाद कैमरा एकदम हिल गया। स्क्रीन ब्लैक हुई और बस एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। पानी के ऊपर 2 रिफ्लेक्शन दा, एक रवि का और एक उसका दूसरा चेहरा। कुछ सेकंड तक सब छुप था। फिर पानी में से छोटी छोटी लहरों के साथ एक काली आंख ऊपर आई और कैमरा ने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। स्क्रीन फ्लिकर होने लगी और लास्ट फ्रेम में रवि का चेहरा था।
पर अब उसकी आंखें पूरी काली और मुस्कान वही चुड़ैल वाली। कैमरा बैंड हुआ और हवा से एक आवाज गूंज उठी। कालीन का तालाब अब एक और रिफ्लेक्शन ले चुका है। स्क्रीन धीरे धीरे फेड होती है और बस एक पानी की छपाक सुनाई देती है। आज की दूसरी कहानी है पीपल के नीचे, पेड़ का राज। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा, इतना घना कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा सा रहता था। कहते थे वो पेड़ 200 साल पुराना है और जब भी कोई वहां जाता कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता। लोगों के मुताबिक उस पेड़ के नीचे किसी आत्मा को बंध रखा गया था लाल धागे से, और उस धागे को कभी छेड़ना मना था। दिन में लोग खेती करते हुए उसके पास से निकल जाते, पर रात को कोई भी वहां रुकता नहीं। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने मजाक मजाक में वहां जाने की सोची। उनमें से एक था राघव। उसने कहा, कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और वो चला गया पेड़ के नीचे, हाथ में टॉर्च लेकर। टॉर्च की रोशनी पेड़ के ट्रंक पार पड़ी और उन्होंने देखा धागा कुछ पुराना मुरझा गया था। राघव ने हंसी में कहा, बस इतना सा धागा, इसमें क्या भूत बंद होगा। और उसने धागा तोड़ दिया। हवा का एक तेज झोंका आया, टॉर्च बुझ गई और सबको लगा जैसे पेड़ के अंदर से कोई सांस ले रहा हो। सब भाग गए, बस राघव पीछे रह गया। अगली सुबह लोगों ने पेड़ के नीचे उसकी चप्पल देखी और पेड़ के ट्रंक पार अब लाल धागा नहीं था, सिर्फ एक नया निशान था, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से बार को छीला हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस रात के बाद पेड़ जिंदा हो गया। शाम होती नहीं और उसके पट्टियों से आवाज आती, राघव लौट आ। और जब कोई पास जाता तो वो आवाज रुक जाती। बस थोड़ी देर बाद किसी के पैर के नीचे जमीन हिलती महसूस होती। एक बार एक औरत ने कहा उसने पेड़ के नीचे एक और आदमी देखा था, लेकिन उसका चेहरा राघव जैसा ही था। वो चुपचाप खड़ा था और पेड़ के पैटर्न के साथ हिल रहा था। उसके बाल मिट्टी से भरे हुए और आंखें पूरी सेफ। रात को लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की। फुटेज में पहले कुछ नहीं दिखा, फिर एक पाल के लिए पेड़ के नीचे एक चेहरा नजर आया, उल्टा लटका हुआ। कैमरा गिर गया और बस पैटर्न की सरसराहट सुनाई दी। तब से पेड़ के नीचे मिट्टी कभी सूख नहीं गई और हर अमावस की रात लाल धागा फिर से वहां बंधा मिलता है, लेकिन इस बार किसी के खून से। आज भी अगर कोई नया आदमी गांव में आता है तो उससे पहले ही कह दिया जाता है, रात को पेड़ के पास मत जाना। वो आत्मा अब भी किसी नए इंसान का इंतजार कर रही है। राघव एक स्कूल टीचर था, शांत, समझदार, लेकिन अंदर से थोड़ा क्यूरियस भी। रोज शाम को जब स्कूल से घर जाता, उसका रास्ता उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था। गांव के लोग कहते थे, रात के बाद वहां मत रुकना, पेड़ के नीचे कोई है। पर राघव को ये सब कहानियां बच्चों की बातें लगती थी। एक दिन शाम को जब हवा थोड़ी तेज चल रही थी, उसने देखा पेड़ के नीचे एक छोटा दिया जल रहा था। किसी ने पूजा करके गया होगा, उसने सोचा। पर हर बार वो दिया वही मिलता, बिना बुझे, बिना हिले। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, कौन आता है यहाँ हर दिन? अगली शाम राघव ने सोचा, आज रुक कर देखता हूँ। सूरज ढल गया था और पेड़ के पैटर्न के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ कुछ अजीब सा बोझ था। राघव ने अपनी टॉर्च निकाली और पेड़ के नीचे रोशनी डाली। मिट्टी खुराची हुई थी,
जैसे किसी ने पैर घसीटे हो। थोड़ा और पास गया तो देखा पेड़ के ताने से एक लाल धागा लटक रहा था और उसके नीचे कुछ रखा था, एक पुरानी चप्पल। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस पैटर्न की खस-खस बढ़ गई, जैसे पेड़ उससे जवाब दे रहा हो। उसने टॉर्च ऊपर उठाई तो एक पाल के लिए पेड़ के ऊपर कुछ हिला। एक लंबी सी छाया उल्टे पैरों के साथ धीरे से पेड़ के पीछे गायब हो गई। राघव के पैर थरथरा गए। उसने आंख झपक कर देखा, कुछ नहीं था, बस हवा और पैटर्न की आवाज। तभी उसके कण के पास से किसी ने धीरे से कहा, राघव रुक जाओ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ के नीचे मिट्टी से एक ठंडी हवा निकली जो सीधा उसके पैरों को छूकर निकल गई। वो तुरंत वहां से निकल गया, पर पीछे से पैटर्न की आवाज अब भी उसका नाम बोल रही थी। और उस रात के बाद जब भी राघव उस रास्ते से गुजरता, पेड़ के पत्ते उसके कदमों के साथ साथ हिलाकर जैसे कह रहे होते, तू वापस आएगा। पीपल के नीचे रमेश हर शाम स्कूल से घर लौटते वक्त उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था। दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही हवा का एक अजीब सा वजन महसूस होता, जैसे हवा रुक जाती हो और पेड़ अपने अंदर कुछ कहानियां छुपाए खड़ा हो। उसने कभी ध्यान नहीं दिया जब तक एक रात उसने पहली बार वो आवाज नहीं सुनी, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। रमेश रुक गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर सीधा घर चला गया। और आज रात ने उसके दिमाग में एक शक छोड़ दिया। दूसरी रात एफआईआर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी करीब से, बेटा तू मुझे पहचानता नहीं? रमेश ने दार के साथ टॉर्च जलाई। पेड़ के नीचे कोई नहीं था, बस पैटर्न के बीच से एक हल्की चमक दिख रही थी। वो धीरे धीरे वहां गया और देखा मिट्टी में आधा डूबा हुआ एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था। फ्रेम साफ किया तो अंदर एक आदमी की तस्वीर थी, बिल्कुल उसके पिता जैसी। उसका गाला सूखा गया। तभी पीछे से वो आवाज एफआईआर आई, बेटा तू मुझे बुला के चला जाता है। उसने पलटकर देखा, पेड़ के पीछे कुछ हिला। हवा एकदम रुक गई और पैटर्न के बीच से एक साया निकलकर आया। जमीन से कुछ ऊपर, बाल लंबे और गीले, सेफ्ट साड़ी पुरानी और फाटी हुई, और चेहरा टेढ़ा मेढ़ा जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। रमेश की सांस अटक गई। टॉर्च हाथ से छूट गई। आवाज अब सीधा उसके कण के पास थी, मैंने कहा था ना पेड़ के नीचे मत आना। पेड़ के पत्ते एक साथ हिले जैसे आंधी चल गई हो। कुत्तों ने दूर कहीं से भौंकना शुरू कर दिया और उस एक पाल में रमेश गायब। सुबह गांव वाले आए तो पेड़ के नीचे सिर्फ वो फोटो फ्रेम पड़ा था, लेकिन इस बार उसमें आदमी का चेहरा बदल गया था। अंदर अब रमेश खुद था, मुस्कुराता हुआ, आंखें पूरी काली। तब से जब भी कोई पेड़ के पास जाता है, हवा ठीक उसी तरह तेज चलती है और पीछे से आवाज आती है, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। पुराने लोग कहते हैं हर पेड़ में एक कहानी छुपी होती है, पर पीपल के नीचे वाली कहानी सबसे अलग थी। कहते हैं वहां एक औरत डाकू थी, लोग उससे कालीन दाया कहते थे। रात में वो राहगीरों को लूट लेती थी और जब पकड़ी गई, गांव वालों ने बिना सोचे उससे इसी पेड़ पर लटका दिया। उस वक्त उसने बस एक ही बात कही, मैं लौटूंगी इस पेड़ के साथ। उस दिन से पेड़ के पत्ते कभी शांत नहीं रहे। दोपहर हो या आधी रात,
पेड़ के नीचे हमेशा हवा तेज चलती, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहते हैं पेड़ के ट्रंक से कभी कभी हवा नहीं, बाल के ठंडी सांस और हंसी निकलती है। और अगर कोई आदमी उस पेड़ के नीचे रुके तो उसके पैरों के नीचे जमीन थोड़ी गीली हो जाती है, जैसे कोई उसके नीचे से हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। रमेश स्कूल टीचर हर शाम वहीं से गुजरता था। एक दिन उसने देखा पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। वो पास गया तो एक पुरानी माला और आधा जला कपड़ा मिला, जैसे किसी ने जलते हुए शेर को यहाँ रखा हो। उसने टॉर्च उठाई और पेड़ के बीच से एक साया हिला। पीपल के पत्ते रुके हुए, मगर पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, तू भी उन्हीं जैसे लगेगा। रमेश ने डर के मारे पीछे देखा और उसने देखा पेड़ के ट्रंक के साथ एक औरत का साया चिपका हुआ था। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, आंखें पूरी काली और मुंह से एक हल्की हंसी निकल रही थी। वो धीरे धीरे पेड़ से अलग होने लगी, जैसे पेड़ की लकड़ी से उसका बदन निकल रहा हो। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और नखुं पैटर्न जैसे लंबाई में बेड हुए थे। रमेश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ के नीचे से उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वो गिरा और पीछे देखा, पेड़ के ट्रंक पर दो आंखें चमक रही थी। कहते हैं उसके बाद रमेश कभी स्कूल नहीं गया। सुबह गांव वाले आए, पेड़ के नीचे बस एक जूती मिली और पेड़ के ट्रंक पर नए खून के दाग थे। उस दिन से लोग कहते हैं वो चुड़ैल अब हर नए आदमी का इंतजार करती है जो पेड़ के नीचे रुकता है, क्योंकि वो पेड़ उसका घर नहीं, उसका शेर है। रमेश एक छोटे गांव का रहने वाला था। उसका घर जंगल के किनारे था। रात के समय वो अक्सर देर से घर लौटता था, लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग थी, ठंडी और अजीब सी खामोशी से भरी। चांद आधे बादल के पीछे छुपा हुआ था और रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। रमेश ने अपने कदम तेज किए, पर उसके पैरों की आहट के साथ एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा करीब से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने रुककर पीछे देखा, लेकिन अंधेरा के अलावा कुछ नहीं था। रमेश ने अपने आप से कहा, बस कल्पना है। और FIR वो आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो कुछ कदम चला, उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा और तेज हो गई, पेड़ों के पत्ते झंकार कर रहे थे। रमेश ने जोर से पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में बस एक हल्की हंसी सुनाई दी, पतली, ठंडी और हवा के साथ मिलती हुई। उसका गला सूख गया। उसने टॉर्च निकाली और पेड़ों के बीच रोशनी डाली। एक पल के लिए लगा जैसे किसी का साया पेड़ के नीचे हिल रहा हो, पर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रमेश ने सोचा, घर पहुंच जाता हूं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन उसके कदम के साथ वो आवाज अब भी चल रही थी, जैसे कोई उसके हर कदम का पीछा कर रहा हो। आखिर वो घर के गेट तक पहुंच गया। सांस फूली हुई थी। उसने दरवाजा बंद किया और एक बार और पीछे देखा। गेट के बाहर हवा चल रही थी और पेड़ के नीचे वही साया FIR से हिल रहा था। बस इस बार वो साया धीरे धीरे सीधा उसकी तरफ देखने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ के नीचे सिर्फ रमेश का जूता पड़ा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। उसके फोन में एक हाई रिकॉर्डिंग मिली। अब मुझे समझ आया, ये पिता नहीं, ये कोई और है।
और फिर एक और आवाज, हल्की सी हंसी और पेड़ के पैटर्न का हिलना। आज की आखिरी कहानी है घूंघट वाली छाया। पुराने जमाने में गांव के किनारे एक हवेली थी। कई साल से बैंड, क्योंकि कहते हैं वहां एक दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उसका नाम कोई नहीं जानता, बस लोग यूज घूंघट वाली छाया कहते हैं। रात को जब चांद पूरा होता तो हवेली के झरोखों में एक परछाई दिखाई देती थी। एक औरत लाल शादी के जोड़े में सर से पांव तक घूंघट में लिपटी हुई। किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। कहते हैं जो भी नए दूल्हे दुल्हन उस हवेली के पास से गुजरते, वो छाया उनका पीछा करती थी। और अगर दुल्हन ने उस छाया को देख लिया तो उसका चेहरा हमेशा के लिए छुप जाता। लोगों ने कहा वो छाया दुल्हन का आईना बन जाती है। और उस दिन के बाद से उस हवेली में कोई शादी नहीं हुई। कहते हैं 50 साल पहले इसी हवेली में एक शादी हुई थी। सब कुछ सही था, ढोल नगाड़े, मिठाई, मेहमान। पर आज रात दुल्हन के साथ हुआ कुछ ऐसा जो गांव वाले आज तक नहीं भूल पाए। दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि हवेली के दीवार अब तक गूंजती है। और उसके जलते हुए पांव के निशान आज भी मंडप के पास दिख जाते हैं। कहते हैं उस दिन के बाद हर नई दुल्हन को सपने में एक और दुल्हन नजर आती है, चेहरे के बिना, लाल घूंघट में लिपटी हुई। वो छुप छाप खिड़की के पास खाते रहती है और धीरे से कहती है मुझे पूरा जला नहीं पाए। रात के 12 बजे जब हवेली के कमरे में शांत हवा भी रुक जाती है तो आईने में उसका घूंघट हेठ हुआ दिखता है। और अगर कोई दुल्हन उस घूंघट के अंदर झांक ले तो फिर वो खुद आईना बन जाती है। लोग कहते हैं तब से हर शादी के बाद हवेली के आईने में एक नई दुल्हन का रिफ्लेक्शन जुड़ जाता है। और असली और भूतनी के बीच फर्क समझना नामुमकिन हो जाता है। हर नई दुल्हन के सपने में वो आती है, बिना चेहरे के, बस एक सेफ घूंघट जो हवा में हिलता रहता है। पहले तो सब कुछ शांत होता है, फूलों की खुशबू, मंदिर की घंटी और शादी के गीत। फिर धीरे धीरे वो सब आवाजें हल्की पैठ जाती है। सपने के बीच दुल्हन खुद को हवेली के अंदर अकेली पाती है। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें और हर तस्वीर में एक ही चेहरा, उसका अपना। वो पलटकर देखती है, दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। बस एक आईना चमक रहा है और उसमें दिख रहा है वो घूंघट वाली छाया। घूंघट धीरे धीरे उठता है, लेकिन अंदर कोई चेहरा नहीं, बस काली खाली आंखें और उसके बीच से निकलता धुआं जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर एक आवाज, अब तेरा चेहरा मेरा होगा। दुल्हन चीखने की कोशिश करती है पर आवाज उसके गले में अटक जाती है। घूंघट हवा में उड़ता है और वो छाया उसके करीब आ जाती है। फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह जब दुल्हन उठती है तो उसके गले पर जली हुई लाए होती है, जैसे किसी ने हाथ रखा हो बहुत पुरानी आग से। एक रात दुल्हन ने घूंघट उठाया और चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। बस हवा का शोर और उसकी हंसी गूंजती रही। हर दुल्हन के साथ वही होता है। चुड़ैल अपनी शादी पूरी करती है, एक नया दुल्हा ले जाने के लिए। अगली सुबह दुल्हन का पति जागता है, कमरा बिल्कुल खाली, बस एक खुला घूंघट और जमीन पर उसके हाथों के निशान। अचानक हवा ठंडी पैठ जाती है और एक आवाज गूंजती है, अब मेरी शादी पूरी हुई। That was the end of episode 37 of Dynamic Dark.
अगर आपको ये दरबानी कहानियां पसंद आई तो नीश कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह है या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए दरबानी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 38 के साथ वापस आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड 38 में हम लाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए रीजन, नई कहानियां। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू दरबानी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।